Hello everyone, today we will study about the unit 3rd of the quality control and standardization of herbals. The name of the unit 3rd is EU and ICH guidelines for quality control of herbal drugs. Here the EU stand for the European Union and ICH stand for the International Council for Harmonization. जो यूरोपियन गाइडलाइंस है वो चार मतलब स्पेशली यहाँ पे चार गाइडलाइंस में इनको डिवाइड किया गया है यूरोपियन गाइडलाइंस को जो कि एक क्वालिटी के लिए है, एक क्लिनिकल के लिए, नॉन क्लिनिकल, सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, सेफ्टी ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द क्वालिटी. सो क्वालिटी हेयर इट इज़ क्वालिटी के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है वो टोटल 5 गाइडलाइंस है. ये सब ना एक गाइडलाइंस का शॉर्ट ओवरव्यू है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द क्वालिटी वी विल स्टडी देयर आर द 5 गाइडलाइंस आर गिवन. फर्स्ट गाइडलाइंस दैट इज द गाइडलाइंस ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द हर्बल सब्सटेंस एंड द हर्बल प्रिपरेशन इन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट और ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. ये क्या है, पहली गाइडलाइन किसके ऊपर है, डिक्लेरेशन, गाइडलाइंस ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द हर्बल डिक्लेरेशन ऑफ द हर्बल सब्सटेंस के लिए है, हर्बल प्रिपरेशन के लिए जो इन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं. ओके, हाँ, इसमें कौन से पॉइंट्स कवर किए गए. फर्स्ट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हर्बल सब्सटेंस, बी इज द क्वांटिफाइड हर्बल सब्सटेंस, सी इज द हर्बल अदर हर्बल सब्सटेंसेस, D is the declaration of the preparation in summary product characteristics. इसमें ये फर्दर 3 में डिवाइड कैटेगराइज किया गया है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हर्बल प्रिपरेशन. Second one is the quantified herbal preparation. Third one is the other herbal preparations or substances. E जो है इसके अंदर दैट इज़ दी herbal preparation consisting of comminuted or powder herbal substances. comminuted means size reduction होता है. F जो है F इसके अंदर जो है herbal preparation produced by steps which exceed कॉम्बिन्यूएशन पाउडरिंग. एग्जाम्पल इज़ एक्सट्रैक्ट. इसमें एग्जाम्पल जो है एक्सट्रैक्ट दिए. ये सब हमने किसे, ये फर्स्ट गाइडलाइन के अंदर सारे पॉइंट्स कवर्ड होते हैं. सेकंड गाइडलाइन देखते हैं. ये सेकंड गाइडलाइंस इन्होंने जीएसीपी के लिए दी है. तो ये दैट इज़ दी गाइडलाइंस ऑन द गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस फॉर स्टार्टिंग मटीरियल्स ऑफ हर्बल ओरिजिन. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट विल बी द ए दैट इज़ ए क्वालिटी एश्योरेंस, बी पर्सोनल एंड एजुकेशन, सी building and facilities, D equipment, E documentation, F seeds and propagation material, G cultivation, H soil and fertilization, I irrigation, J crop maintenance and plant protection, K collection, J harvest, M primary processing, N packaging, O storage and distribution. ये सारे पॉइंट्स किसके, जीएसीपी के अंदर कवर होते हैं. थर्ड वन इज थर्ड गाइडलाइन जो क्वालिटी के अंदर कवर होती है दैट इज़ ए गाइडलाइंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और वी कैन से हर्बल मेडिसिन्स और ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. सो इसके अंदर पहला क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगी हर एक एक्टिव सब्सटेंस के लिए इन कॉम्बिनेशन विद हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. ओके, सेकंड विल बी द एसए होगा एंड थर्ड विल बी द स्टेबिलिटी. ओके, सो इसमें 3 पॉइंट्स कवर जाएंगे. फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सेकंड विल बी द एसए एंड थर्ड विल बी द स्टेबिलिटी. ये 3 पॉइंट्स किसके अंदर कवर हैं. तो ये 3 गाइडलाइंस हो गई. फोर्थ गाइडलाइन देखते हैं हम लोग. that is the guidelines on the quality of the herbal medicinal products and ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. इसमें क्या है, पहला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर्टिकुलर्स ऑफ the active substances of a herbal medicinal product, B herbal substances and herbal preparation consisting of comminuted or powder herbal substances, C herbal preparation produced by steps which exceed comminution, description of the method of preparation of the HMP. ये D था. E जो है कंट्रोल ऑफ स्टार्टिंग मटीरियल. I that is a control of herbal substances.
ई के अंदर जो कंट्रोल ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स में क्या है, ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड है, कैटेगराइज है फर्दर। इसमें क्या है, कंट्रोल स्टार्टिंग मटेरियल में हम किस चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, एक तो इसके एक्सिपिएंट को कंट्रोल करेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स अगर एप्लीकेबल है तो। कंट्रोल ऑफ हर्बल प्रिपरेशंस, कंट्रोल ऑफ द हर्बल सब्सटेंसेस। F. Control test carried out at an intermediate stage of manufacture process of the herbal medicinal product. G. Control test on herbal medicinal product. H. Stability test. नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ ए गाइडलाइंस ऑन द स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर्स एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर हर्बल सब्सटेंसेस, हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, ए दैट इज़ अ स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, इसमें डेफिनेशन होती है और जस्टिफिकेशन होगा। इसके अंदर पहला जो है स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन होगी, हर्बल सब्सटेंसेस, हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के अंदर ये सब 3 पॉइंट्स कवर होंगे इसके अंदर। और बी जो यूनिवर्सल टेस्ट या फिर क्राइटेरिया होगा, तो इसके अंदर जो हर्बल सब्सटेंस के लिए क्या क्या इंक्लूड होंगे उसकी डिस्क्रिप्शन होगा, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, टेस्ट हो गया, वाटर कंटेंट के बारे में, एसे, रेडियो एक्टिविटी, पेस्टिसाइड, फ्यूमिगेशन एजेंट, कंटामिनेट्स। फिर हर्बल प्रिपरेशन के लिए हम क्या क्या क्राइटेरिया फिर टेस्ट होंगे, एक तो उनकी डिस्क्रिप्शन हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफाई करेंगे उनको, वाटर कंटेंट देखेंगे, इम्प्यूरिटीज़, माइक्रोबियल लिमिट्स, माइकोटॉक्सिन्स, एसे। थर्ड इज दी विटामिन एंड मेडिसन्स इन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज़। फर्स्ट इज दी एसे इम्प्यूरिटीज़। फोर्थ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ओके। डी दैट इज ए माइक्रोबियल लिमिट्स एंड द लास्ट वन इन दिस इज द डी दैट इज ए माइक्रोबियल मीन्स इसी के अंदर इसका फोर्थ आता है, दैट इज ए माइक्रोबियल लिमिट्स, डी। देन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट क्राइटेरिया, मीन्स इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, HMP में क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आता है और माइक्रोबियल लिमिट आता है, ओके। डी से क्या होगा, डिस्क्रिप्शन है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के अंदर, ओके। सी जो है स्पेसिफिक टेस्ट क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक पहले हमने देख लिया, स्पेसिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सल टेस्ट क्राइटेरिया हो गया, देन स्पेसिफिक टेस्ट या फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अगर टैबलेट होगा तो कोटेड है, अनकोटेड है, हार्ड कैप्सूल है, तो उसके अंदर उसके लिए क्या होगा, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मास, वाटर कंटेंट, माइक्रोबियल लिमिट्स, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, इन सब के लिए टेस्ट किए जाएंगे। ओरल लिक्विड्स के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मास, देन माइक्रोबियल लिमिट्स, पीएच, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कंटेंट, देन एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट, डिसोल्यूशन, रीडिस्पर्सिबिलिटी, then specific gravity, water content, reconstitution time, rheological properties, particle size distribution, extractable, ये सारे पॉइंट्स किसमें, ओरल में होंगे। ये क्या हमने देखे, स्पेसिफिक टेस्ट होंगे तो टैबलेट और कैप्सूल, टैबलेट के लिए हो सकते हैं, कैप्सूल के लिए, ओरल लिक्विड्स के लिए हो गए, उनके अंदर जो हमने डिटेल में पॉइंट्स देखे, ओके। सेकंड इसके अंदर क्या कवर किया गया है स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर, दैट इज ए GMP कंटेनिंग एक्सक्लूसिवली हर्बल सब्सटेंसेस, हर्बल टी दे रखा है, टीज, दैट इज ए लॉस ऑन ड्राइंग, देन इम्प्यूरिटी, प्यूरिटी, लॉस ऑन ड्राइंग, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास, एवरेज मास ऑफ सैचेट, हर्बल टी, एसे पार्टिकल साइज, माइक्रोबियल क्वालिटी। नॉन क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर कितनी गाइडलाइंस है देखेंगे। पहले हमने देखा क्वालिटी के अंदर 5 गाइडलाइंस थी, अब हम देखेंगे नॉन क्लिनिकल गाइडलाइंस। नॉन क्लिनिकल गाइडलाइंस के अंदर 2 गाइडलाइंस है। फर्स्ट गाइडलाइन इज गाइडलाइंस ऑन द असेसमेंट ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी ऑफ द हर्बल सब्सटेंस और हर्बल प्रिपरेशन। इसमें स्टेप 1 जो है MS टेस्ट है, देन सिनेरियो है, इसमें क्या है, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट के लिए होता है। सिनेरियो 2 जो है इक्विवोकल टेस्ट रिजल्ट के लिए, सिनेरियो 3 में जो है पॉजिटिव के लिए होता है। और स्टेप 1 जो है इसके अंदर, स्टेप 1 जो है वो किस लिए, ए वेल कैटेगराइज्ड एंड असेस्ड जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस इज आइडेंटिफाइड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोटॉक्सिक एक्टिविटी, ओके।
बी में क्या है, स्टेप बी में जीनोटॉक्सिक रिस्पॉन्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी स्पेसिफिक, ठीक है। जीनोटॉक्सिक रिस्पॉन्स जो है वो एट्रीब्यूटेड नहीं होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए, मीन्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए। तीसरा जो सेकंड पॉइंट जो है दैट इज़ ए माउस लिम्फोमा ऐसे और अदर मैमेलियन, ओके। ऐसे किया जाएगा माउस के मैमेलियन सेल के लिए, मैमेलियन सेल ऐसे और फिर माउस लिम्फोमा ऐसे, ये था माउस लिम्फोमा ऐसे, ओके। देन नेक्स्ट देख लेते स्टेप थर्ड दैट इज ए रोडेंट माइक्रोन्यूक्लियस टेस्ट और अदर इन वीवो जीनोटॉक्सिसिटी टेस्ट रोडेंट, ओके। स्टेप फोर में क्या है, रिस्क असेसमेंट कंसिडरेशन होगा जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजिकल बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, रिस्क असेसमेंट बाय दिस थ्रेशोल्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल कंसर्न जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस with threshold identification and quantification of the genotoxic constituent exposure constituent. Second is the guideline on non-clinical documentation in application for marketing authorization registration of well-established and traditional herbal medicinal products. A. General aspects. B. Genotoxicity. स्ट्रक्चर रिलेटेड कंसर्न होगा जीनोटॉक्सिसिटी के अंदर। एक्सट्रापोलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, कार्सिनोजेनेसिटी। डी रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी। ई नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू एक्सपर्ट रिपोर्ट। अच्छा, इसमें थर्ड तीन गाइडलाइंस है। Guideline on the selection of test materials for genotoxicity testing for traditional herbal medicinal product or products, okay. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर जीनोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग, हर्बल सब्सटेंस कौन से यूज़ किए जा रहे हैं जीएमपी में, और फिक्स्ड ऑयल और एसेंशियल ऑयल, एक्सप्रेस्ड जूस, ये सब इंक्लूड होंगे किसमें, तीसरी गाइडलाइन के। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्लिनिकल गाइडलाइंस, इट विल इंक्लूड ओनली टू। फर्स्ट वन इज द गाइडलाइंस ऑन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एफिकेसी इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हर्बल मोनोग्राफ फॉर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। मोनोग्राफ मीन्स एक डिटेल, उसके अंदर सब कुछ होता है, प्योरिटी हो गया, वो एक प्लांट के बारे में मोनोग्राफ होता है, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। डिटेल होती है, डिटेल स्टडी अबाउट दी वी कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट मोनोग्राफ में होता है। ए इसके अंदर है गाइडेंस ऑन द मोनोग्राफ फॉर वेल इस्टेब्लिश हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर फर्स्ट वन इज दी elements of clinical data supporting a monograph. Second will be the therapeutic indication. Here the term indication means use of the drug, means वो कौन सी एक्टिविटी देगा वो पर्टिकुलर हर्ब लेने से, या जो भी हर्ब यूज़ करे तो उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, यूज़ जो भी होगा उस हर्ब का। सेकेंड इज द लिस्ट ऑफ बी, दैट इज द लिस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल हर्बल सब्सटेंसेस preparation. Then TI, that is a traditional for the traditional herbal medicinal product, okay. Then C is the clinical safety for well established. Then the for traditional HMP. Then for both, that is the for both for well established and for well established herbal medicinal product, as well as ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो TI था वो दैट इज़ ए थेरेपेटिक इंडिकेशन था। डी देख लेते हैं, इसमें रेफरेंस टू द एक्टिव सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स, ओके। रेफरेंस इंक्लूड किया जाएगा इस गाइडलाइन के अंदर, तो इसमें क्या एक्टिव सब्सटेंस के बारे में होगा, मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, एडिशनल कंसिडरेशन फॉर द वेल इस्टेब्लिश एंड द ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ये सारा किसने, इसके अंदर डी तक पॉइंट्स है। ये फर्स्ट गाइडलाइन के बारे में था जो सेफ्टी इफिकेसी के बारे में बताती है, जो कि सेकेंड इज ए फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द हर्बल सब्सटेंस और हर्बल प्रिपरेशन। इसमें क्या होगा, ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, इसमें इंक्लूड होगा इंडिकेशन, कंपोजिशन, डोज रेजिमेंट, कितना डोज यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना कंपोजिशन है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उनकी इंडिकेशन मीन्स यूज़, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक डेटा। Next we will study about the safety.
सो ये फोर्थ गाइडलाइन है इसकी, फॉर सेफ्टी ऑफ द हर्बल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स। सो इसके अंदर पहला आता है पब्लिक स्टेटमेंट ऑन द एलर्जिक पोटेंसी ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग सोया और पीनट प्रोटीन। तो इसके अंदर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताया गया और प्रोटीन कंटेंट जो होता है सोया के अंदर और पीनट प्रोडक्ट्स के अंदर, इसका एक टेबल है, RHS ऑयल करके है, सोयाबीन ऑयल होता है, सोया लेसिथिन ऑयल, ये सब के बारे में एक टेबल है जिसमें थ्रेशोल्ड एंड ऑल बताया गया है। सेकेंड इज द पब्लिक स्टेटमेंट ऑन कैप्सिकम कैप्सिसिन containing herbal medicinal product. Third guideline is public statement on chamomila containing herbal medicinal product. Combination of herbal medicinal product, traditional herbal medicinal product with pyrrolizidine alkaloids. A brief review of toxicological data. इसके अंदर इंक्लूड होता है एक्यूट एंड सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ acute and subchronic toxicity of it will include the second will be the genotoxicity assessment of carcinogenic potential by various authorities. Conclusion, C quality aspects, control of the pH due to contamination. मैं pH का फुल फॉर्म एंडिंग में बताती हूँ. Due to the contamination in the herbal medicinal products. D is the implementation of the suitable testing procedure to ensure pH level are controlled in line with agreed limits. Then the next one is the PA is the pyrrolizidine alkaloids को PA कहा गया है. D is the implementation of suitable testing procedure to ensure PA level are controlled in line with agreed limits. Okay, इंश्योर करना होता है कि वो एक लिमिट में हो, एग्रीड लिमिट में कंट्रोल किया जाए. ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर टू अवॉइड और डिक्रीज द PA कंटामिनेशन इन द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. फिफ्थ इज दी हर्बल मेडिसिन कमिटी जो होती है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट स्टेटमेंट ऑन द इन्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट. लास्ट वन सिक्स्थ दैट इज ए PSO यूज of herbal. Okay, that is a PSO here I had used. That is a public statement on. Okay, public statement on the use of herbal medicinal products containing methyl eugenol. methyl eugenol जो है किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग 1975 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज सेफ अंडर द कंडीशन ऑफ द यूज एंड अप्रूव्ड फॉर यूज इन फूड. लाइक वी कैन से इट इज़ यूज्ड इन द बेक्ड goods, ice cream as a flavoring agent, and as fragrance in soap, lotion, perfume. एंड इसको हम लोग CNS डिप्रेसेंट विद एनेस्थेटिक हाइपोथर्मिक और एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टीज़, ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट, इसमें यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द ICH गाइडलाइंस. ओके, ICH गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स. इसमें ICH का फुल फॉर्म दैट इज ए International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical for Human Use. It was established in 1990. It is unique in bringing together the regulatory authorities and pharmaceutical industry to discuss scientific and technical aspects of pharmaceutical and develop ICH guideline. Its mission is to achieve greater harmonization worldwide to ensure that safe, effective and high quality medicines are developed. It should be registered and maintained in the most resource efficient manner. इसका पर्पस देखते हैं हम लोग. ओके, इसका पर्पस देखते हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज दी purpose, that is first one is the harmonization of technical requirements. Second one is the ensure safety, efficacy and quality of medicine. Third is the prevent duplication of clinical trials in humans. Fourth is minimize the use of animal testing without compromising safety and effectiveness.
ICH parties, यहाँ पे 6 ICH parties है. First one is European Union, second one is that is European Federation of Pharmaceutical Industries and Association. Third one is the Ministry of Health, Labor and Welfare, Japan. Fourth is the Japan Pharmaceutical Manufacturer Association. Fifth is the US FDA, that is US Food and Drug Administration. Sixth is the Pharmaceutical Research and Manufacture of America. ICH is divided into the 4 categories, that is a first one is the quality guidelines. It is relating to the quality assurance, quality control, then stability testing, impurity testing, safety guidelines. It includes in vivo as well as in vitro preclinical studies, like we can say carcinogenicity, then genotoxicity testing. Efficacy guidelines, clinical guidelines in human subjects, like dose response studies, good clinical practices. Then M, that is a multidisciplinary guidelines. It includes cross-cutting topics which do not fit uniquely into one of the above categories, that is MEDRA. M3 CTD. MEDRA means that is a medical dictionary of regulatory authorities. CTD is common technical document. नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट ऑफ द ICH प्रोसेस. इसमें एक शॉर्ट फॉर्म या न्यूमोनिक्स कर सकते हैं. MSBRR, इसमें मैंने ऐसा शॉर्ट फॉर्म किया है लर्न करने के लिए, इजी रिमेंबर के लिए, easy to remember. So in this, the first one is the more than 50 harmonized guidelines, streamline of research and development process, rapid access to new guidelines, benefit for regulators. And the last one is the research and reference and educational material for non-ICH members. दिस इज़ ऑल अबाउट. इसमें एक टॉपिक नहीं कवर किया एंडिंग का, दैट इज़ द रिसर्च गाइडलाइंस फॉर evaluating the safety and efficacy of herbal medicine. That I will take in the next video. I can post that in next video. Okay, thank you.